हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th का जो एग्जामिनेशन चल रहा है 2025 का, तो उसी का यहाँ पे आज हम मैथमेटिक्स का पेपर देखने वाले हैं। आज की डेट पे ये एग्जामिनेशन हुआ था इसका मैथमेटिक्स का। आज की जो डेट है 6 मार्च 2023, तो आज की डेट पे इसका एग्जामिनेशन हुआ था। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करूं क्योंकि अब हार्जन एरिया का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको हार्जन एरिया का एग्जामिनेशन देना है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और अगर कोई स्टूडेंट जिसने ये पेपर दिया है मुझे सुन रहा है, इस वक्त वीडियो देख रहा है, तो कमेंट में आप बताइएगा कितना आपने इस पे स्कोर किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, एंड तक आप इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलते रहे। तो चलिए हम एक एक करके तीनों सीरीज़ को देखते हैं। 3 सीरीज़ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो तीनों सीरीज़ को यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिक्स पेपर की बात करेंगे तो इसमें आपको जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 80 होते हैं और टाइम आपका इसमें रहता है 3 आवर्स। ठीक है, तो सीरीज तीन होती है एक्स वाई जेड। ठीक है, सेक्शंस हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो इसमें होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको 10 होते हैं और तीनों सीरीज में आपका डिफरेंट रहता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाते रहना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेशन बनेगा हार्ड एरिया जोन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कंपैरेटिवली पता नहीं किस तरह का पेपर आया था, ये आप देखिएगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो लेवल क्या आई थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसमें कुछ आसान थे, कुछ टफ भी थे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट उठाते रहना। ठीक है, तीनों सीरीज़ में आपका जो एमसीक्यूज सेक्शन रहता है, तीनों सीरीज़ में आपका डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आपने इस पेपर को दिया है, जो भी कोई स्टूडेंट देख रहा है जिसने ये पेपर दिया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा आपने कितना इसमें स्कोर किया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेक्शन बी होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये भी तीनों सीरीज़ में आपका डिफरेंट रहता है। ठीक है, तीनों सीरीज़ में जो क्या आपको सीरीज़ एक्स वाई जेड होती है, तो तीनों सीरीज़ में ये आपका डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कोई बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके आप वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, यहाँ तक ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेक्शन सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनके आपको 4 मार्क्स होते हैं ईच। ठीक है, ये सेक्शन जो है सेक्शन सी, तीनों सीरीज़ में आपका डिफरेंट रहता है, सिमिलर रहता है तीनों सीरीज़ में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट उठा दे रहना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27, 28, हाँ 28 तक ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कि तीनों सीरीज में डिफरेंट रहता है। फिर इसके बाद जो सेक्शन डी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 6 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी होती है, आप देख सकते हो 2 में से एक ही करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30, 31, तो ये थी सीरीज़ एक्स। तो अब हम सीरीज़ वाई देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको इसी तरह के सेक्शंस होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट उठा के आप देख सकते हो। तो कमेंट में आप बता देना कि किस तरह का पेपर था, किस तरह की लेवल थी। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जिनका मैथमेटिक्स का पेपर होगा। ठीक है, और जिन बच्चों जो बच्चे इस वक्त 11th में पढ़ रहे हैं, आगे जाके वो 12th में जाएंगे, उनके लिए भी अब इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन भी चल रहा है। तो अब उनको 12th में जाना है, तो 12th में उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन बनेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद सेक्शन बी है 2 मार्क्स के। ठीक है, ये आपको तीनों सीरीज़ में डिफरेंट होते हैं, तीनों सीरीज़ में आपका डिफरेंट होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और सेक्शन सी और सेक्शन डी आपका जो तीनों सीरीज़ में होता है वो आपका सिमिलर रहता है। ठीक है, सेक्शन सी आपका सिमिलर रहता है तीनों सीरीज़ में। तो फिर इसके बाद सीरीज़ जेड हम देखते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज होते हैं। इसमें जो एमसीक्यू आपको आता है, कमेंट में आप इसका आंसर बता देना। ठीक है, लास्ट में मैं आपको इसका सॉल्व्ड भी दिखाऊंगा, सॉल्यूशन में मैंने आपका इसमें करके रखा है। ठीक है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में भी मैं लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन आप खुद इसमें कीजिएगा और देखिएगा इसमें से आप कितना कुछ कर पाते हो। ठीक है, तो इस तरह का ये मैथमेटिक्स का पेपर रहता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा
और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। सेक्शन सी और सेक्शन डी जो होता है इस सभी सीरीज़ में सिमिलर होता है, और ये आपका सोल्यूशन है तीनों सीरीज़ का, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट उठाइएगा, आप खुद इनको करने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर कमेंट में आप इसका आंसर भी बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।